अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। लापता अफराद केस का तहरीरी फैसला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से जारी कर दिया गया और यह फैसला 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस फैसले की खास बात यह है कि यह फैसला उर्दू में तहरीर किया गया है। आज ही दौरान समात अटॉर्नी जनरल से गुफ्तगू करते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा था कि फैसला उर्दू में तहरीर किया जाएगा क्योंकि कुछ लोगों को अंग्रेजी समझने में दिक्कत होती है। तो वो जिनको अंग्रेजी समझ नहीं आती उनके लिए फैसला उर्दू में लिखा जाएगा ताकि उनको समझ आ जाए कि फैसले में लिखा क्या गया है। और इस फैसले में वो कुछ लिखा गया है कि जिसको पढ़ के, जिसको देख के, वो लोग जिनको अंग्रेजी समझ नहीं आती है उर्दू में पढ़ेंगे तो उनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। इस फैसले में क्या लिखा हुआ है मैं इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही आपको यह भी बता दूं कि जो लापता अफराद का केस है उसमें इंदिया तो दिया गया था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से कि मैं ऑर्डर करूंगा कि अगला केस बराह रास्त नशर किया जाए। तो जस्टिस काजी फाइज साहब सिर्फ आपकी कोर्ट में बराह रास्त केसेस नशर नहीं होंगे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसा जज आ गया है जिसका नाम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, जो सीनियर प्यूनी जज है जस्टिस आमिर फारूक के बाद नेक्स्ट इन द क्यू है चीफ जस्टिस के लिए। अब वो कहते हैं मेरी कोर्ट में लापता अफराद के केसेस भी बराह रास्त दिखाएं। तो दिखाए बराह रास्त क्योंकि आपने ये कल्चर डाला है, रिवायत डाली है। तो जब कोई आईएसआई के लोग, वो सेक्टर कमांडर्स आ रहे होंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग आ रहे होंगे, और इन केसेस में तो वज़ीर आज़म को भी तलब किया गया है। इमरान खान भी लापता अफराद केस में पेश हो चुके, शहबाज शरीफ पेश हो चुके, इवन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ को अदालत ने बुलाया, वो पेश हो चुके। तो जब वज़ीर आज़म की लाइन लगी होगी कोर्ट में, आईएसआई के सेक्टर कमांडर्स आ रहे होंगे, सेक्रेटरी दिफा आ रहा होगा, सेक्रेटरी दाखिला आ रहा होगा, ये हाई प्रोफाइल लोग हैं, और फिर पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया देख रही होगी, वो घिन मजे तब्दीली दे। तो अब जाहिर है वो लोग जो अफादियत बताते हैं बराह रास्त नशर करने की केसेस की, अब वो अफादियत देखेंगे। तो सबसे पहली बात। दूसरी बात, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो अपने केस में इसमें तहरीरी हुक्म में की है, वो 8 सफ़ात पर मुश्तमिल जो जो 8 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तहरीरी फैसला है, माफ कीजिएगा, उसके अंदर वो कहते हैं कि सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सेक्टर कमांडर्स, आईएसआई, एमआई, डायरेक्टर आईबी 29 मई को जाती हैसियत में आ जाए। यानी 29 मई को जब अदालत लगेगी, 29 मई को कौन कौन आएगा? सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सेक्टर कमांडर। आईएसआई के सेक्टर कमांडर की बात हो रही है, जिसको आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा एसएचओ होता है, वो उसकी औकात एसएचओ की है, ये मोहसिन अख्तर कियानी कह रहे हैं। एमआई, डायरेक्टर आईबी 29 मई को जाती हैसियत में आएंगे और फिर 29 मई को ये सब लोग टीवी पे आएंगे। ये सब लोग तैयार होके जाएंगे कि हमने आज टीवी पे आना है, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब की कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है टीवी पे दिखाई जाएंगी। यानी रिमार्क्स पैमरा कहता है दिखाने नहीं है, ओ भाई पूरी प्रोसीडिंग्स टीवी पे चलेगी। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? यानी एक जज, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है, साला एक मच्छर। वो बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां दिमाग में घुस गई हैं और वो तिगनी का नाच नचा रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट एंड जुडिशरी आर राइट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, वो हेड ऑन कोलिजन की सूरत में सामने आ गए हैं। अच्छा, अब क्या है जी, तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मगवी अगर आइंदा तारीख से कबल बाजियाब हो जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाए, क्योंकि आज भी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आ जाएगा, अहमद फरहाद आ जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पेमरा के पाबंदी के नोटिफिकेशन के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अहमद फरहाद बाजियाबी केस की रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, अच्छा उन्होंने कहा कि ये केस दिखाएं आप, जिस केस की वजह से पेमरा ने पाबंदी लगाई थी, उन्होंने कहा ये केस आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर सहाफी हामिद मीर ने पेमरा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी के नोटिफिकेशन से मुतालिक बताया। अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि अदालत जिस केस में मुनासिब समझे रिपोर्टिंग का हुक्म दे सकती है। तो उन्होंने कहा इससे मुनासिब बात क्या होती है, लो रिपोर्टिंग करें फिर आप। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि लापता शायर अब तक बाजियाब नहीं हो सका, जबकि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वो अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ते में है। इस हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए मजीद वक्त मांगा है। दरखास्त गुजार वकील के मुताबिक गुज़श्ता समात पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से बाजियाबी की जमानत दी गई थी, और बिल्कुल दी गई थी। उन्होंने कहा तो जुमे को आ जाएगा, जुमे तक का वक्त है, लेकिन अब मजीद वक्त मांग लिया गया है। अच्छा, दरखास्त गुजार वकील के मुताबिक रियासती इदारे मगवी को बाजियाब कराने में नाकाम हो चुके हैं। हुक्मनामे में कहा गया, दरखास्त गुजार वकील के मुताबिक मगवी की जान को मजीद खतरात लाहक हो चुके हैं। दरखास्त गुजार वकील के मुताबिक रियासती जमानत पर एतबार नहीं किया जा सकता। पुलिस के मुताबिक जियो फेंसिंग कर ली गई, जल्द मुतल्लिका जगह और लोगों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल होगी। दौरान समात अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लापता अफराद का मसला मफाद आमा का सबसे अहम मसला है। अब ये जो रिमार्क है कि मफाद आमा का सबसे अहम मसला है, इसका मतलब ये 184(3) की जुरिस्डिक्शन में आता है,
इससे ज्यादा सेट केस कौन सा होता है 184(3) की जुरिस्डिक्शन के लिए। हुक्मनामे में कहा गया कि पार्लियामान ताहाल इस हवाले से कोई कानून साजी नहीं कर सकी। कानून साजी करके कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल इस्तेमाल या जिम्मेदाराना ना बनाया जा सका। उमूमी तौर पर ISI, MI और IB पर लापता अफराद और जबरी गुमशुदगी के हवाले से इल्जामात लगाए जाते हैं। इल्जामात की वजह से उनकी साख और इंतजामी उमूर मुतासिर होते हैं और अवाम की नज़र में इन इदारों के बारे में मनफी तासुर फैलता है। रियासत ने इस हवाले से क्या इकदाम उठाए कि जिससे इदारा जाती मुखासमत को खत्म किया जा सके। अदालत की जानिब से तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि वजीर कानून और सेक्रेटरी कानून को इस हवाले से अदालती मावन मुकर्रर किया जाता है। अदालत ने अहम सवालात भी उठाए हैं। वो सवालात क्या हैं जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछे हैं? वो कहते हैं कि ISI, MI और IB में सेक्टर कमांडर के फराइज में क्या उमूर शामिल हैं, इन्होंने क्या करना होता है। अदालत ने यह इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत इन फराइज की वजाहत की गई है। इंतजामी उमूर के हवाले से तीनों इदारों के अफसरान किस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ताबे हैं। पिछले 1 साल में किसी भी दर्जशुदा मुकदमे में किसी तफ्तीशी अफसर ने तीनों एजेंसीज के अमले अफसरान का बयान कलमबंद किया, यानी पुलिस कभी गई है इन सेक्टर कमांडर्स या ISI के लोगों के पास के बयान दें और जमीनी के अंदर इनका बयान डाला है आपने? कोई चक्कर नहीं। तीनों एजेंसीज के किसी अफसर एहलकार को अगर शामिल तफ्तीश किया है तो फिर इसका तरीकाकार क्या है। बताया जाए कि ISI, MI और IB ने आज तक कितने अफराद को तहकीकात के सिलसिले में ज़ेरे हिरासत लिया। बताया जाए कि इस तफ्तीश के जुमरे में पुलिस ने कितने मुकदमात दर्ज करके मुलजिमान को चालान किया है। बताया जाए कि नाजायज हिरासत, ब्लैकमेलिंग या हिरासत करने में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई, कितनों को सजा दी गई है। बताया जाए कि पिछले 1 साल में तहवील में लिए जाने वाले शहरियों के अखराजात की मद में कितनी रकम खर्च की गई है। ISI, MI और IB के मजाज अफसरान जाती हैसियत में पेश होकर अपने अपने महकमे के इंतजामी उमूर के हवाले से अदालत की मावनत करें। हुक्मनामे में कहा गया है कि ISI, MI और IB ने पुलिस, FIA और CTD के साथ मुश्तरका काम के कोई SOPs बना रखे हैं तो उनकी वजाहत की जाए। ये वो सवालात हैं कि इन सवालात के अगर जवाब मिल जाए ना, इन सवालात के जवाब मिल जाए तो लापता अफराद का मामला, ये कट्टा जो काफी अरसे से खुला हुआ है, कोई बंद नहीं कर पा रहा और ना ही लापता अफराद कमीशन कर सका है, तो शायद ये इस अदालत से मामला हल हो जाएगा अगर इस मामले को मजीद पोलिटिसाइज ना किया जाए। मेरा ख्याल है एक सेट केस है और इसी केस का अगर सिरा नाप लिया जाए, बंद बांध लिया जाए तो इदारों की जो है ना मुदाखलत सियासत के अंदर वो भी मिनिमाइज हो सकती है। आज ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब ने भी एक खिताब किया और बड़ा धुआंधार खिताब किया, जिसमें वो कहते हैं कि एक फर्शी खुदा है और एक अर्श पे बैठा हुआ खुदा है। फर्शी खुदाओं से डरना छोड़ दें, उस अर्श वाले से डरें और उससे डर के फैसले करें। और फिर वो कहते हैं कि ये जो लड़ा रहे हैं लोगों को, इदारों की मेडलिंग और ये सब की बात की है, वो कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है। ये कोर्ट का मामला नहीं है, ये आपका भी मामला है। तो इस वक्त 2 कोर्ट्स तो डटी हुई हैं और दोनों कोर्ट्स ने इस्टेब्लिशमेंट को और मुक्तदरा को और हुकूमत को तेगनी का नाच नचाया हुआ है। दिस इज द न्यूज आउट फ्रॉम द सेंटर फॉर मी। आई होप बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।